अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको नौरोज़ से मुतल्लिक कुछ खास अमलियात बताने जा रही हूँ। नौरोज़ हर साल मनाया जाता है। नौरोज़ का मतलब होता है नया दिन। मौसम बहार की अलामत भी नौरोज़ को समझा जाता है। ये दिन 3000 सालों से मनाया जा रहा है। माहिरीन इल्म नजूम के मुताबिक सूरज और चांद ग्रहण की तरह नौरोज़ भी साल का एक ख़ास वक्त होता है। खालिक़े कायनात ने जिस वक़्त निज़ाम दुनिया का चक्कर पैदा किया और जिस नुक्ता से इस दौर की इब्तिदा हुई, इसे तहवील आफ्ताब कहते हैं। ये बड़ा मुबारक वक्त होता है और इस वक्त की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। इस वक्त में शिफा, मोहब्बत और तरक्की के अमल किए जाते हैं। इस साल ये वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 20 मार्च 2021 बरोज़ हफ्ता की दोपहर 2:37 पे आएगा। ये लम्हा बहुत कलील होता है। इस वक्त में जो कलमा मुंह से अदा हो जाए या जो हरफ या नुक्ता लिख दिया जाए वो बंदे के लिए इसमें आज़म साबित होता है। आज मैं आपको इस वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ आयात बताऊंगी जिस पर अमल करके आप बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आपकी रोज़ी में बरकत होगी, मुआशरे में इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा, मुकद्दमात में फ़तह मिलेगी और जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तहवील आफ्ताब का वक्त नहायत ही मुबारक वक्त होता है। बेहतर है कि इस वक्त पहले गुस्ल करके सफ़ेद लिबास पहन लें। अब अपने सामने एक प्याले में पानी डालकर 2 या 3 अदद गुलाब के फूल इस पानी में डाल दें। कमरे में हवा का गुजर ना हो। पंखा अगर चल रहा है तो इसे बंद कर दें। तहवील आफ्ताब के वक्त इस पानी पर नज़र रखें। तहवील के वक्त इस फूल में हरकत पैदा होगी। बस यही दुआओं के कबूल होने का ख़ास वक्त है। सूरत तलाक की आयत वमन यत्तक़िल्लाह यजअल्लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा को कागज़ पे लिखकर उस पर यही आयत 313 बार पढ़कर दम कर लें। अब इस कागज़ को किसी सुर्ख कपड़ा में पैक करके अपने पास रख लें और अगर ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यही आयत बाद नमाज फजर सूरज निकलने से कबल 7 बार अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह तरक्की और कामयाबी आपकी मुंतज़िर होगी। फौरी कबूलियत के लम्हात में अपने दिल की मुराद पूरी होने की दुआ करें। इन ख़ास लम्हात को कैश करना आपका काम है। वैसे तो नौरोज़ के वक्त जो मर्जी तस्बीहात करें, मगर बतौर ख़ास नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब व बश्शिरिल मोमिनीन हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर और इन्ना फतहना लका फतह मुबीना व यंसुरकल्लाहु नस्रन अजीज़ा। ये आयत मुबारका को लिख के अपने पास रखने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे इंशाअल्लाह। साल 2021 में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक नौरोज़ 20 मार्च बरोज़ हफ्ता के दिन होगा और इस वक्त कमर पुरचोज़ा में होगा। जिस साल नौरोज़ हफ्ता के दिन हो उस साल लोग बहुत तकलीफ़ उठाते हैं। हवाई और बहरी जहाज़ के तबाह होने के ख़तरात भी ज़्यादा हो जाते हैं। मगरबी ममालिक में किसी मुल्क के बादशाह के मरने की खबर सुनने को मिलती है। कोई वबा भी फूट पड़ती है जिसकी वजह से लोगों पर खौफ और डर का गलबा ज़्यादा रहता है। जबकि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हफ्ता के दिन नौरोज़ का होना गुर्बत में इजाफा की तरफ इशारा करता है। जबकि पाकिस्तान के हवाले से इदारों में खिंचाव तनाव
हुकूमती नुमाइंदों की जिल्लत और बदनामी और पड़ोसी ममालिक के साथ गड़बड़ होने के इम्कानात भी हो सकते हैं। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफिज़।